जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज का पेपर 43वां पेपर होगा, 43वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 42 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप उन सभी पेपरों को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पर बिल्कुल फ्री में, वहां एक भी रुपया आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यह पीडीएफ 70 सेट का है, यानी लगभग 2400 पेज के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2 लाख। अगला प्रश्न है, नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एनटीए। अगला प्रश्न है, मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया? दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसका आंसर होगा बिहार, यानी बिहार के आसपास कोई समुद्र नहीं है, समुद्र का किनारा। अगला प्रश्न है, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सेंटिनली। अगला प्रश्न है, ब्रेड का संबंध स्लाइड से है, तो आइसक्रीम स्कूप। किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एजुसेट का प्रक्षेपण किया था? तो इसका आंसर होगा 2004 में। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता कौन है? तो इसका आंसर होगा फ्रूट बैट, और यह पहले कहाँ फैला था? तो केरल में। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? तो इसका आंसर होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा मालदीव। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर होगा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, SDMC। बाम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम।
पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो इसका आंसर होगा कथक। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1925। जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई क्रिकेट टेस्ट सीरीज में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पैट कमिंस। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो यह बुझ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डम्फा टाइगर रिजर्व। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा 4। मधुमनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में से हुई है? तो इसका आंसर होगा बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा इंटेल, जबकि लिनक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 10 मई को, मेरठ उत्तर प्रदेश से। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा असम। स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध से। इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका आंसर होगा M विश्वेश्वरैया, जबकि C राजगोपालाचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक साथ 1954 में भारत रत्न मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर होगा तांबा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई? तो इसका आंसर होगा मेघालय। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर होगा D उदय कुमार। नीचे दिए गए 4 शब्दों से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत को चयन करना है। तो मक्खन, क्रीम, चीज़, चॉकलेट। तो इसका आंसर होगा चॉकलेट, जबकि मक्खन, क्रीम, चीज़ ये सभी दूध के प्रोडक्ट हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर होगा समाजवादी पार्टी। 2019 में भारत में कौन सी आर्थिक जनगणना आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा 7वीं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 1539 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा 2015 में। आंत्र भोजन में मौजूद प्रोटीन को किस अणुओं में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने
का आरोप नहीं लगाया गया था, तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे का डायोप्टर क्षमता डीओ डायोप्टर होता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैनवास चित्रकार तो दीवार पेंटर। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह अधिकार है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का। अगला प्रश्न है, ये सभी DI के प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। और यह 42वां पेपर था, अब 43वां पेपर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाएंगे और महत्वपूर्ण बुक्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यह प्रयास अवश्य यह रहेगा कि इसका जो भी सेट है यानी 135 सेट सभी का वीडियो अवेलेबल करा सकूं और सभी का PDF मुफ्त में दे सकूं। इसलिए हमसे जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए और इस चैनल से जुड़िए। आगे जितना मदद हो सके हम ज़रूर करेंगे। वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जितना हम सक्षम होंगे उतना आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। अभी तो फ़िलहाल 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक सुबह 5 बजे आती है और उसके बाद सुबह 10 बजे और शाम के 6 से 7 बजे के बीच में तीसरा वीडियो आती है। आप जो सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, तो हम वैसे हम भी मेहनत इस पर ज़्यादा करेंगे। तो फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार। पढ़िए, बढ़िए और अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए।